बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सम न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। यानी दिए गए इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है, जांच करना है। यानी जांच करके यह बताना है कि यह दिया गया इक्वेशन डायमेंशनली सही है या गलत है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 एफ टी स्क्वायर, जहाँ x डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है और f एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है। ये जो इक्वेशन है इसमें इस सिंबल को पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। ये सिंबल मैथ्स में यूज होता है। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। इसका फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज है। तो इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको? इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a बाई एक्स, वेयर x एंड a आर डिस्टेंस। जहां x और a क्या है? डिस्टेंस है यानी दूरी है। और थर्ड इक्वेशन है f इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट mgl बाय आई, जहां I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, F क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। L का मतलब लेंथ है। सबका डायमेंशन आप लोगों को पता होगा। तो ये हमने पढ़ाया था कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होता है जब उसके सारे टर्म का डायमेंशन सेम हो। तो पहला जो इक्वेशन है इसमें 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म है x, सेकेंड टर्म है ut और थर्ड टर्म है 1/8 एफ टी स्क्वायर। हम तीनों का डायमेंशन बारी बारी से निकालेंगे। अगर तीनों का डायमेंशन बराबर आ गया तो इसका मतलब यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर तीनों का डायमेंशन सेम नहीं आता है तो इसका मतलब यह इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें 2 टर्म है। हम इसका भी डायमेंशन निकालेंगे और सेकेंड टर्म का भी डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों टर्म का डायमेंशन सेम आ गया तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, और नहीं तो क्या होगा? डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा। और थर्ड में भी वही काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका आंसर देखिए। पहला का आंसर है द गिवन इक्वेशन हैज 3 टर्म्स। जो दिया गया इक्वेशन है उसमें 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म है x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन होगा l यानी लेंथ के बराबर। ut, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1। और ये t का मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन t-1। और ये t कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। क्या बच गया? l। थर्ड टर्म है 1/8 एफ टी स्क्वायर। 1/8 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। f का मतलब एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन होगा lt-2 और t स्क्वायर का t स्क्वायर हो जाएगा। तो t-2 t+2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? l। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, अतः यह इक्वेशन डायमेंशनली सही है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सिंस ऑल टर्म्स हैव सेम डायमेंशन। चूंकि सारे टर्म का डायमेंशन सेम है, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन इक्वेशन हैज 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म है इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म है 1/a साइन इनवर्स a बाई एक्स। तो पहले हम फर्स्ट टर्म का डायमेंशन निकालते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का कोई डायमेंशन नहीं होता। इंटीग्रेशन हो, डिफ्रेंसिएशन हो, प्लस हो, माइनस हो, ये सब प्रोसेस है, ये सब ऑपरेशन है। ठीक है, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये सब का डायमेंशन नहीं होता। ये dx का मतलब होता है वेरी स्मॉल लेंथ। dx का मतलब वेरी स्मॉल लेंथ। तो लेंथ, चूंकि ये लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, तो इसका डायमेंशन l हो जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मतलब डिस्टेंस है और x का भी मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन l होगा, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह l स्क्वायर। तो l स्क्वायर में l स्क्वायर जब घटाएंगे तो l स्क्वायर ही मिलेगा। लंबाई के स्क्वायर में लंबाई का स्क्वायर घटेगा तो लंबाई का स्क्वायर ही मिलेगा। अब रूट से जब l स्क्वायर बाहर करेंगे तो l मिलेगा। अब l कैंसिल होके 1 आ गया। इसका मतलब
जो पहला टर्म है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। अब देखिए सेकेंड टर्म 1/a साइन इनवर्स a/x, तो 1/a का डायमेंशन हो गया l। अब साइन इनवर्स, ये जितना भी इनवर्स फंक्शन है सब डायमेंशन लेस होता है। साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स कुछ भी रहेगा ना तो वो डायमेंशन लेस होगा, तो ये पूरा 1 हो गया। तो 1/a का मतलब डिस्टेंस है, तो l इंटू साइन इनवर्स a/x 1 हो गया, l - 1। अब देखो यहाँ पहले टर्म का डायमेंशन है 1 और दूसरे टर्म का डायमेंशन है l - 1, ये दोनों टर्म का डायमेंशन सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह इक्वेशन डायमेंशनली गलत है। तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, द गिवन इक्वेशन हैज 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म है एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, इसका डायमेंशन होता है t-1, आप देखना टेबल 2 में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड टर्म है 1/2π √mgl/i। अब ये जो 2π है यह तो नंबर है, इसका तो डायमेंशन होगा नहीं। अब स्क्वायर रूट के अंदर देख लो क्या सब है, m का मतलब मास का डायमेंशन कैपिटल M, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, l का मतलब लेंथ का डायमेंशन हो गया l, i का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होता है ml²। ठीक है, अब अंदर में मल्टीप्लाई कर लो m इंटू l इंटू l, तो l इंटू l कितना हो जाएगा, l²। यहाँ पर l इंटू एल कितना हो जाएगा, l², t-2। अच्छा, इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर, तो ये सब पर क्या चला जाएगा, होल टू द पावर 1/2, नीचे हो गया ml²। अब ये जो 1/2 पावर है ये सब पर है, m पर पावर 1/2, l पर पहले से पावर है 2 और फिर यहाँ होल पावर है 1/2, तो ये 2 और ये 1/2 मल्टीप्लाई होके 1 बचेगा। फिर t पर पावर है -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बचेगा, नीचे में हो गया ml²। अब यहाँ देखो m पर पावर 1/2 है, यहाँ m पर पावर 1 है, चूंकि बेस सेम है तो ये 1 पावर ऊपर माइनस होगा, तो 1/2 में 1 घटेगा तो -½ बचेगा। l पर पावर 1 है, l पर पावर 2 है, इस 2 को ऊपर ले आके घटा दो तो 1 - 2 -1, t पर पावर -1। अब देखिए इस इक्वेशन में 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म का डायमेंशन आया t-1, सेकेंड टर्म का डायमेंशन है m - ½ l - 1 t-1, तो दोनों का डायमेंशन सेम नहीं आ रहा है, इसलिए इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनली रॉन्ग होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ फोर्स, टाइम एंड लेंथ आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ पावर। कह रहा है कि यदि फोर्स, टाइम और लेंथ को हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें, क्या मान लें, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो पावर का डायमेंशन क्या होगा। जरा सोचिए, फोर्स तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि फोर्स, टाइम और लेंथ ये तीनों क्या है, फंडामेंटल। टाइम और लेंथ तो पहले से फंडामेंटल है, फोर्स डिराइव है जिसको कह रहा है फंडामेंटल मान लीजिए, ठीक है मान लेते हैं। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ पावर, तो पावर का डायमेंशन क्या होगा, तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। लेट द डायमेंशन ऑफ पावर, मान लेते हैं कि पावर का डायमेंशन F पर पावर A, L पर पावर B, T पर पावर C है, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर का बीमा ज्ञात करें, पावर का डायमेंशन निकालें। कब, जब फोर्स, टाइम और लेंथ को हम फंडामेंटल मानेंगे तब फोर्स को फंडामेंटल मानेंगे, लेंथ को और टाइम को, तब पावर का डायमेंशन पूछ रहा है, तब मान लेते हैं कि पावर का डायमेंशन फोर्स पर पावर A, लेंथ पर पावर B और टाइम पर पावर C है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचिए पावर का डायमेंशन क्या होता है, आपने टेबल 2 में याद किया होगा, पावर का डायमेंशन होता है ml² t-3। इधर देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t-2, लेकिन फोर्स पर पावर क्या है A,
तो यहाँ mlt माइनस 2 पर पावर क्या डालेंगे a। लेंथ का डायमेंशन l ही रहेगा पर पावर b, और टाइम का डायमेंशन t ही रहेगा पावर c। अब यहाँ देखो ml स्क्वायर t माइनस 3 है। यहाँ सबसे पहले हम m देखेंगे कहाँ कहाँ है। m यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो यहाँ m पर पावर क्या लिखेंगे, यहाँ 1 पावर है लेकिन होल पर पावर a है, तो 1 इंटू a कितना हो जाएगा a। फिर l देखेंगे कहाँ कहाँ है, l यहाँ भी है यहाँ भी है, तो l यहाँ पर कितना पावर है, 1 पावर है, 1 इंटू a यानी l पर पावर a और यहाँ l पर पावर b, तो l पर पावर a प्लस b होगा, बेस से में पावर जुट जाएगा। टाइम पर पावर -2 इंटू a -2a होगा, और यहाँ टाइम पर पावर c है, तब बेस सेम है, दोनों में t है, तब पावर को जोड़ दीजिए, तब -2 इंटू a कितना हो गया -2a, और यहाँ c ऐड हो जाएगा। इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेस। सेम बेस का मतलब हो गया समान आधार, यानी सेम बेस के पावर को इक्वेट करने पर यानी बराबर करने पर। तो यहाँ देखिए ये बेस क्या है m और यहाँ भी बेस क्या है m, तो दोनों का पावर हम क्या करेंगे बराबर। यहाँ m का पावर कितना है a और यहाँ m का पावर कितना है 1, इसका मतलब a का मान निकल गया 1। फिर l का पावर बराबर करिए, l का पावर है a प्लस b, यहाँ l का पावर है 2, तो इसका मतलब a प्लस b बराबर 2। फिर टाइम का पावर बराबर करिए, यहाँ टाइम का पावर है -2a प्लस c, यहाँ टाइम का पावर है -3, तो -2a प्लस c बराबर -3। अब इस तीनों को अगर हम सॉल्व करें तो a का मान 1 आएगा, b का मान 1 आएगा और c का मान -1 आएगा। इस तीनों को सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -1। देखिए कैसे मिलेगा, a बराबर 1 तो आ ही गया है, a का मान 1 इसमें जब डालेंगे तो 1 प्लस b बराबर 2, तो b बराबर 1 निकल जाएगा। फिर a का मान इसमें डालेंगे तो -2 इंटू 1 -2, और -2 को इधर भेज दो +2, तो c का मान -1 निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 से पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स पर पावर a हमने माना था, a का मान 1 आ गया तो यहाँ 1 लिखेंगे। l पर पावर b माना था, b का मान 1 आ गया तो यहाँ 1 लिखेंगे, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। और टाइम पर पावर c माना था, c का मान -1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे। तो इस तरह से पावर का क्या डायमेंशन निकल गया, FLT-1। पावर का डायमेंशन FLT-1 यही होगा पावर का डायमेंशन, लेकिन कब, जब फोर्स, लेंथ और टाइम को हम फंडामेंटल मानेंगे तब। अब आप कहिएगा कि सर पावर का डायमेंशन तो ml स्क्वायर t-3 होता है, ये होता है लेकिन जब मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल लिया जाता है तब। लेकिन अगर हम फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल लेंगे तो पावर का डायमेंशन होगा FLT-1। यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हमने क्या माना है कि पावर का डायमेंशन f पर पावर a, l पर पावर b, t पर पावर c, तो इसी में ABC का मान निकाल के और उसमें रखना है तो पावर का डायमेंशन मिल जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन और भी हम दिखाएंगे अभी आपको, एक बार आप प्रोसेस समझ लीजिए। जिसको फंडामेंटल माना जाएगा उस पर हम ABC पावर ले लेंगे, और जिसका डायमेंशन निकालना है उसको इधर लिखेंगे। पावर का डायमेंशन निकालना है, पावर को इधर लिख दो, और जिसके टर्म में निकालना है जैसे फोर्स, लेंथ, टाइम, इसको फंडामेंटल माना गया तो इस पर ABC पावर मान लेंगे। उसके बाद सब का डायमेंशन लिख के फिर उसको अरेंज करके लिखो, पहले m फिर l फिर t, और फिर m l t सब का पावर बराबर करके इक्वेशन सॉल्व करके ABC निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करना है तो पावर का डायमेंशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ फोर्स, मास एंड लेंथ आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब हो गया यदि फोर्स, मास और लेंथ को हम फंडामेंटल माने
तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। तो हम फिर वैसे ही स्टार्ट करेंगे। लेट वेलोसिटी का डायमेंशन एफ पर पावर ए, एम पर पावर बी, एल पर पावर सी होगा। यहाँ पर किसका डायमेंशन मांग रहा है, वेलोसिटी का। तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन एफ पर पावर ए है, एम पर पावर बी है और एल पर पावर सी है। यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तब कैसे निकालेंगे, तब पहला लाइन ये लिखना है। अब सबका डायमेंशन रखिए। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, एल टी माइनस वन। उसके बाद देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू। अब फोर्स पर पावर ए है तो यहाँ एम एल टी माइनस टू होल पर पावर ए होगा। फिर मास का डायमेंशन एम ही रहेगा, बी पावर, और लेंथ का डायमेंशन एल रहेगा, सी पावर। अब देखो इसमें एल टी माइनस वन को ऐसे लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस वन। इसमें एम तो है नहीं, तो एम नहीं है तो एम पर पावर जीरो लिख सकते हैं। अब इधर एम पहले खोजो कहाँ कहाँ है। एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है। यहाँ पर बी पावर है और यहाँ पर देखो ए पावर है, तो ए प्लस बी होगा। एल खोजो, एल यहाँ पर ए पावर है और यहाँ सी पावर है, तो ए प्लस सी। यहाँ पर एल पर पावर वन है, वन इंटू ए कितना हो जाएगा, ए। यहाँ ए प्लस यहाँ सी पावर है तो ए प्लस सी। टाइम पर पावर माइनस टू ए है तो यहाँ माइनस टू ए। अब सेम बेस के पावर को बराबर करेंगे तो इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेस। अब ये m और ये m सेम है तो पावर बराबर होगा। इसका पावर है a प्लस बी, इसका पावर है जीरो, तो a प्लस बी बराबर जीरो। l और l सेम बेस है, l का पावर है a प्लस सी और यहाँ l का पावर है वन, तो a प्लस सी बराबर वन। अब यहाँ देखो t का पावर है माइनस टू ए, t का पावर है माइनस वन, तो माइनस टू ए बराबर माइनस वन। अब इस तीनों को अगर आपस में सॉल्व करें तो a का वैल्यू मिलेगा वन बाई टू, बी का वैल्यू मिलेगा माइनस वन बाई टू, सी का वैल्यू मिलेगा वन बाई टू। ठीक है, आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, a का मान वन बाई टू, ए का मान वन बाई टू इसमें डालकर c का मान निकल जाएगा, a का मान वन बाई टू डालकर b का मान निकलेगा। अब ए बी सी का मान इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या मिलेगा, f पर पावर a, a के जगह वन बाई टू, m पर पावर b, b के जगह माइनस वन बाई टू, l पर पावर c, c के जगह वन बाई टू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। तो यहाँ पर किसको किसको फंडामेंटल लिया गया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को और प्लैंक्स कांस्टेंट h को फंडामेंटल लिया गया। तो मास का डायमेंशन पूछ रहा है क्या होगा। तो मान लेते हैं कि मास का डायमेंशन c पर पावर a होगा, g पर पावर b होगा, h पर पावर c होगा। यानी जिसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी माना है उस पर हमने ए बी सी पावर डाल दिया। अब हम सबका डायमेंशन लिखेंगे। मास का डायमेंशन पता है m होता है, लेकिन इसमें l जीरो और t जीरो लिख सकते हैं। c का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्वेश्चन में कह रहा है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, इस पर पावर a होगा। g का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू होता है। यह आपको हमने निकालने के लिए सिखाया है। f बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से आप g का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसको आप रफ में निकाल लीजिएगा, m इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू आएगा, इस पर पावर b डाल देंगे। h का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हमने बताया था E बराबर एच न्यू, तो h इस इक्वेशन से आपको h का डायमेंशन मिल जाएगा। तो h का डायमेंशन मिलेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, तो इस पर पावर कितना हो जाएगा c। अब देखो इधर क्या है, एम एल जीरो टी जीरो। अब इसमें खोजो m कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है m, पावर देखो माइनस वन इंटू बी, माइनस बी होगा। यहाँ पर m है वन इंटू सी, सी, तो यहाँ माइनस बी और वहाँ पर c है तो माइनस बी प्लस सी होगा, क्योंकि गुना में है तो ऐड होगा पावर। फिर l को लिखना, l का पावर यहाँ कितना है a, यहाँ पर थ्री गुना बी, थ्री बी, तो a प्लस थ्री बी, यहाँ टू गुना सी, टू सी, एल का पावर जोड़ दिए। अब टाइम का पावर देखो, टाइम का पावर है माइनस वन इंटू ए, माइनस ए, माइनस टू इंटू बी, माइनस टू बी, माइनस वन इंटू सी, माइनस सी।
इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम बेस, समान आधार के पावर को बराबर करने पर, तो m का पावर है -b+c और m का पावर है 1, तो -b+c बराबर 1। l का पावर है a+3b+2c और यहाँ l का पावर है 0, तो a+3b+2c बराबर 0। फिर टाइम का पावर है -a -2b -c और यहाँ टाइम का पावर है 0, तो -a -2b -c बराबर 0। हमने इसको इक्वेशन 1 माना, इसको माना इक्वेशन 2, इसको माना इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 में 2 वेरिएबल है b और c, इक्वेशन 2 में 3 वेरिएबल है a b c और इक्वेशन 3 में भी 3 वेरिएबल है a b c। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ते हैं, तो जैसे जोड़िएगा तब +a और -a खत्म हो जाएगा, तो आंसर किस में आएगा, b और c में। तब b और c में एक इक्वेशन यहाँ पर है और एक इक्वेशन इस दोनों को जोड़कर आएगा, उसको इक्वेशन 4 मानेंगे। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 दोनों में b और c होगा, उसको सॉल्व कर लेंगे तब b और c निकलेगा। b और c का मान इक्वेशन 2 में रखकर a का मान निकलेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 ये वाला इक्वेशन जो है और इक्वेशन 3 दोनों को जोड़िए, तो +a और -a क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3b - 2b b बचेगा और 2c - c बचेगा, तो यानी b + c बराबर इधर 0 आ, इसका भी RHS 0 है, तो 0 + 0 0 हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को जोड़ने पर b + c बराबर 0 आएगा, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को जोड़ोगे तो 2c बराबर 1 आएगा, c का मान 1/2, c का मान 1/2 इस इक्वेशन 4 में डालोगे तो b का मान आ गया -1/2। अब b और c का मान इक्वेशन 2 में डालोगे तो a का मान आ जाएगा 1/2। अब abc का मान डाल दीजिए इक्वेशन 1 में, तो मास का डायमेंशन मिल गया c पर पावर a का वैल्यू है 1/2, g पर पावर b का मान निकला है -1/2, h पर पावर c का मान है 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन कन्वर्जन पर बेस्ड है। 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने वाला, तो इसमें हम बताए थे कि जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना हो तो n1u1 बराबर n2u2 यही इक्वेशन लगाते हैं। यहाँ पर n1 हो गया 10⁻6, u1 हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, n2 का वैल्यू निकालना है और u2 यानी सेकेंड यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो n2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, n2 का फॉर्मूला क्या होगा, n1u1 और इस u2 को नीचे डाल दो, तो n2 बराबर होगा n1u1/u2, क्योंकि n1u1 बराबर होता है n2u2, तो n2 बराबर n1u1/u2। n2 का मान निकालना है, n1 पहला नंबर है 10⁻6, u1 फर्स्ट यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाओगे तो -2 पावर होगा। यहाँ सेकेंड यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे। अब डाइन बटे न्यूटन इसका वैल्यू होता है 10⁻5, और यहाँ पर सेंटीमीटर बटे मीटर होल पर पावर -2 लिखेंगे, तो सेंटीमीटर बटे मीटर इसका वैल्यू होता है 10⁻2 और उस पर होल पर पावर -2। ये कैसे हुआ देखिए, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन, सबको पता है। अब न्यूटन को उठा के डाइन के नीचे कर दो और 10⁻5 को उठा के इधर ले आओ, तो डाइन के नीचे जब न्यूटन जाएगा तो डाइन बटे न्यूटन का मान आ जाएगा 1/10⁻5 यानी 10⁻5 आ जाएगा। समझ में आया। ये जो न्यूटन लिखा हुआ इसको नीचे डालो, तो डाइन के नीचे चला गया न्यूटन और 10⁻5 को उठा के इसके नीचे 1 के नीचे डालो, तो डाइन बटे न्यूटन का वैल्यू हो गया 1/10⁻5, इसको लिखेंगे 10⁻5। यहाँ सेंटीमीटर पर पावर है -2, मीटर पर पावर है -2, तो सेंटीमीटर बटे मीटर होल पर पावर -2 होगा। अब सेंटीमीटर बटे मीटर का मान होगा 10⁻2, क्योंकि मीटर बटे सेंटीमीटर होता है 10⁻2, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो ये -2 × -2 +4 होगा, ये -5 और ये 6,
अब तीनों में बेस सेम है, 10 10 10, पावर ऐड कर दो, 6 + 4 10 और 10 - 5 5, तो ये N2 का मान आ जाएगा 10 पर पावर 5। इसका मतलब 10 पर पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पर पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कन्वर्जन पे है। 70 डाइन पर सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर। तो यहां भी N2 का मान निकालना है, तो N2 का मान हो जाएगा N1 यानी 70, U1 यानी कि डाइन पर सेंटीमीटर, अब बाय U2 यानी न्यूटन पर मीटर। डाइन बटे न्यूटन को 10 पर पावर -5, सेंटीमीटर बटे मीटर को 10 पर पावर -2, यहाँ होल पावर चला जाएगा -1, -2 गुना -1 +2, ये -5 + 2 -3, अब -3 यहाँ 10 का 1 पावर 70 को लिखेंगे 7 गुना 10, 10 का पावर 1, यहाँ 1 +2 3, 3 में 5 गया -2, तो 7 गुना 10 पर पावर -2। इसका मतलब 70 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 × 10 पर पावर -2 न्यूटन पर मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.5 ग्राम पर सीसी बराबर हाउ मेनी केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पर भी N2 का मान निकालना है, तो N1 U1 बराबर N2 U2, तो N2 बराबर होगा N1 U1 बाई U2। N1 यानी फर्स्ट नंबर है 0.5, फर्स्ट यूनिट है ग्राम पर सीसी, ये सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर ऊपर लिखेंगे तो सेंटीमीटर -3 लिखेंगे, तो ग्राम सेंटीमीटर -3। और जो सेकेंड यूनिट है U2, यहां पर देखिए सेकेंड यूनिट U2 का मान है केजी पर मीटर क्यूब, इसको क्या लिखेंगे केजी मीटर -3। अब बताइए ग्राम बटे केजी, इसका मान होता है 10 पर पावर -3, और सेंटीमीटर बटे मीटर इसका मान होता है 10 पर पावर -2, ये होल पर पावर क्या होगा -3। ग्राम बटे केजी 10 पर पावर -3, और सेंटीमीटर बटे मीटर होल पर पावर -3, सेंटीमीटर बटे मीटर होता है 10 पर पावर -2, होल पर पावर -3। तो N2 बराबर कितना होगा 0.5 10 पर पावर -3 इंटू 10 पर पावर -2 गुना -3 +6 होगा, 6 में 3 घटा दो 3, 0.5 गुना 10 पर पावर 3, तो ये कितना होगा 500। क्वेश्चन नंबर 8 1.2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये N1 है, ये U1 है, ये N2 है, ये U2 है, तो N2 बराबर क्या होगा N1 U1 बाई U2। N1 क्या है 1.2, फर्स्ट यूनिट क्या है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड यूनिट क्या है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन बटे डाइन, ये तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड और सेकेंड हो गया कैंसिल। न्यूटन बटे डाइन, ऊपर बड़ा यूनिट है नीचे छोटा यूनिट है, तो न्यूटन बटे डाइन इसका वैल्यू होगा 10 पर पावर 5, मीटर बटे सेंटीमीटर इसका वैल्यू 10 पर पावर 2, होल पर पावर -2, 2 इंटू -2 -4, 5 - 4 1, यानी ये 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द वैल्यू ऑफ जी, जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम इज 6.7 इंटू 10 पर पावर -8, देन व्हाट इज इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम। तो अगर सीजीएस सिस्टम में जी का मान इतना है तो एसआई सिस्टम में क्या होगा। अब पहले बताइए कि जी का डायमेंशन क्या होता है, m इनवर्स L³ T-2 होता है, तो जी का एसआई मात्रक क्या होगा, m का मतलब मास, केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड -2, और जी का जो सीजीएस यूनिट होगा ये केजी के जगह ग्राम हो जाएगा, ग्राम इनवर्स, मीटर के जगह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2।
अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर g का मान CGS सिस्टम में इतना है, यानी 6.7, यहाँ पर देखो 6.7 इंटू 10⁻⁻8 इतना है किस में, CGS सिस्टम में। यानी CGS मात्रक क्या होता है ये, अगर आपको कहें कि किसी वस्तु की लंबाई CGS सिस्टम में 8 है तो आप क्या समझेंगे इसका मतलब, इसका मतलब हुआ 8 सेंटीमीटर। CGS सिस्टम लंबाई का CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है तो 8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर g का वैल्यू इतना दिया गया है CGS सिस्टम में, तो ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकंड माइनस 2 होगा। तो इसको किस में बदलना है, SI में, कितना इसको SI में बदलना है, तो ये जो N2 है इसी का मान निकालना है। तो N2 बराबर क्या निकालेंगे, N1U1 अब बाई U2, ये जो पूरा यूनिट है U2 इसको उठा के इसके नीचे डालेंगे। N1U1 बराबर N2U2, N2 बराबर N1U1 बाई U2, N2 बराबर N1 है 6.7 10⁻⁻8, U1 हो गया ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड माइनस 2, U2 हो गया केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड माइनस 2, सेकेंड माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ग्राम बटे केजी होल इनवर्स होगा, सेंटीमीटर बटे मीटर होल पर पावर 3 होगा, ग्राम बटे केजी का वैल्यू होता है 10⁻⁻3 और सेंटीमीटर बटे मीटर होता है 10⁻⁻2, तो ये -3 इंटू -1 +3 हो गया, -2 इंटू 3 हो गया -6, अब ये -8 + 3 -5 और -5 और -6 -11, तो N2 का मान कितना आ गया 6.7 इंटू 10⁻⁻11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। It is observed that value of acceleration due to gravity g at a place is 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण g का मान किसी जगह पर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑब्टेन इट्स वैल्यू इन अ सिस्टम, इसका वैल्यू एक ऐसे सिस्टम में बदलिए या प्राप्त करिए इन विच मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम। ऐसे सिस्टम में इस वैल्यू को बदलिए जिसमें कि लंबाई का मात्रक क्या हो मीटर और समय का मात्रक क्या हो मिनट। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ऐसा देखा गया कि किसी जगह पर g का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका वैल्यू एक ऐसे सिस्टम में बदलना है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो और समय का मात्रक मिनट हो। तो अगर यहाँ पर मीटर लेंगे तो सेंटीमीटर की जगह हम क्या करेंगे मीटर लेंगे, और सेकेंड स्क्वायर की जगह क्या लेंगे मिनट स्क्वायर। तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितना मीटर पर मिनट स्क्वायर। यही है नया सिस्टम। नया सिस्टम में क्या कह रहा है कि g का मान CGS सिस्टम में इतना है, इसको एक ऐसे सिस्टम में बदलिए जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो और समय का मात्रक मिनट हो। तो जिस सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक मिनट होगा उस सिस्टम में g का यूनिट क्या होगा मीटर पर मिनट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर N2 निकालना है, तो इक्वेशन डालिए N1U1 बराबर N2U2। तो N2 बराबर N1U1 बाई U2, पहला नंबर है 980, U1 है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड यूनिट है मीटर पर मिनट स्क्वायर। सेंटीमीटर बटे मीटर को एक जगह लिखिए, सेकेंड बटे मिनट को एक जगह लिखिए -2। सेंटीमीटर बटे मीटर का मान होगा 10⁻⁻2 और सेकेंड बटे मिनट का मान होगा 60 इनवर्स, क्योंकि देखिए 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड।
1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/60 बराबर लिख सकते हैं सेकेंड बाय मिनट। इस मिनट को अगर हम सेकेंड के नीचे ले आए और 60 को इधर ले आए तो 1/60 बराबर सेकेंड बाय मिनट। 1/60 को लिख सकते हैं 60 इनवर्स इज इक्वल टू सेकेंड बाय मिनट। इसका मतलब सेकेंड बाय मिनट, इसका वैल्यू कितना होता है? 60 इनवर्स। तो फाइनली इसका वैल्यू आ जाएगा, N2 का वैल्यू 980 सेंटीमीटर बाय मीटर हो जाएगा 10⁻⁻², और सेकेंड बाय मिनट हो जाएगा 60 इनवर्स इस पर पावर -2। 10⁻⁻², ये -1 ये -2 मल्टीप्लाई होकर +2 होगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके ये 35280 आएगा। तो आज मैंने 10 न्यूमेरिकल बताया। नेक्स्ट क्लास आपका परसों होगा, उसमें भी आपका न्यूमेरिकल ही अभी चलेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से सारे न्यूमेरिकल को समझते हुए बनाइए, खुद से बनाइए, एक बार लिख लीजिए आप फिर उसको बनाइए। और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता आप लोग पढ़ते भी हैं कि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए और फीडबैक भी दीजिए। चूँकि आपसे हम जुड़े नहीं हैं, आपको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो जब तक आप फीडबैक नहीं दीजिएगा तो हमको भी महसूस नहीं हो पाता है। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करके फीडबैक दिया करिए। थैंक यू।